पहली बार मुझे शक तब हुआ जब मेरे घर की सीढ़ियों की बत्ती एक ही हफ्ते में 3 बार फ्यूज हो गई। लेकिन जो बात मुझे वाकई डराने लगी वो थी सन्नाटे में सुनाई देती धीमी सांसों की आवाज़। मैं अकेली रहती हूँ। ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा किराए का मकान शहर के किनारे, बस मेरे और मेरे डॉग रिजो के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अटारी यानी एटिक में एक बार सामान रखने गई थी, उसके बाद कभी नहीं सोचा कि दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर घर के अंदर अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी चम्मच सिंक में पड़ी मिलती जबकि मुझे याद था कि मैंने उसे डिशवॉशर में रखा था। कभी अलमारी के दरवाजे आधे खुले होते जबकि मैंने बंद किए होते। मेरा फ़ोन चार्जर गायब हो जाता और फिर किसी और जगह से मिलता। छोटे छोटे बदलाव जो धीरे धीरे बहुत बड़ा डर बन गए। एक रात तकरीबन 2 बजे मुझे प्यास लगी और मैं पानी लेने उठी। जैसे ही मैं अटारी के नीचे वाले हॉलवे से गुजरी, ऊपर से हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। मैं वहीं रुक गई, ऊपर की ओर देखा। रिजो मेरे पैरों के पास खड़ा था। उसकी पूंछ तन गई थी और वो हल्की आवाज़ में गुर्रा रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये पुराना घर है, लकड़ी की आवाज़ें आती रहती हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस रात मेरी नींद उड़ गई। अगले दिन मैंने सीढ़ी निकालकर अटारी का दरवाज़ा खींचा। धूल गिरी, पुराने बक्सों पर टॉर्च मारी। सब कुछ वैसा ही लगा जैसे मैंने रखा था, लेकिन पीछे कोने में कुछ अलग था। इंसुलेशन के पास एक कंबल रखा था, पास ही एक पेपर कप रखा था, आधा भरा हुआ। कोई ऊपर रह रहा था। मैं हिल गई। पुलिस को बुलाने का मन किया, लेकिन फिर सोचा शायद पिछला किराएदार कुछ छोड़ गया हो, पर शक तो बना ही रहा। अगले दिन मैंने अटारी में एक छोटा बेबी मॉनिटर कैमरा छिपा दिया, मोशन डिटेक्शन के साथ। उसका फीड सीधे मेरे फ़ोन पर आने लगा। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन रात 3:11 पर कैमरा एक्टिवेट हुआ। मैं कांपते हाथों से फ़ोन खोला। स्क्रीन पर अंधेरा था, लेकिन फिर हरकत हुई। एक औरत, पतली सफ़ेद चेहरे वाली, उलझे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वो इंसुलेशन के पीछे से रेंगती हुई निकली, धीरे धीरे, जैसे कोई कीड़ा सरक रहा हो। उसने जो स्वेटशर्ट पहनी थी वो मेरी थी, वही जो कुछ हफ्ते पहले लॉन्ड्री में गायब हो गई थी। वो एक कोने में बैठी, एक नोटबुक खोली और टॉर्च की हल्की रोशनी में कुछ लिखने लगी। मैं सांस रोककर उसे देखती रही। वो ऊपर रह रही थी कई दिनों से, लेकिन जो मैंने आगे देखा उससे मेरी रीढ़ तक में सिहरन दौड़ गई। हर रात 3 बजे वो अटारी से नीचे उतरती थी, बेहद शांत, बेहद सावधानी से। वो मेरे घर के हर कमरे में जाती थी, किचन, लिविंग रूम और कभी कभी मेरे बेडरूम तक। एक रात उसने मेरे बिस्तर के पास आकर 5 मिनट तक मुझे बस घूरा। कैसे, कब, मैं कभी नहीं जागी, मुझे पता ही नहीं चला। 5वीं रात मैंने ठान लिया कि अब और नहीं। मैंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि अटारी में कोई छुपा हो सकता है। लेकिन उसी रात मैंने गलती की। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। 3:09 पर कैमरे का अलर्ट आया। वो फिर बाहर आई। इस बार वो सीधे मेरे कमरे में आई। मैं लाइव वीडियो देख रही थी। वो धीरे से अंदर घुसी, हाथ में वही नोटबुक। उसने मेरे पास आकर बिस्तर के किनारे बैठने जैसी हरकत की और फिर मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। मैं जागी नहीं। सुबह जब आंख खुली तो वो जा चुकी थी। कैमरा बंद था, लेकिन फर्श पर एक कागज़ रखा था। उस पर लिखा था, तुमने मुझे देख लिया, अब खेल खत्म नहीं होगा। पुलिस आई, सर्च किया। अटारी खाली थी। कोई कंबल, कोई कप, कोई नोटबुक, कुछ नहीं। लेकिन वो नोट मैंने संभाल कर रखा है और अब हर रात अटारी फिर से चरमराती है।